तो स्वागत है आपका हमारे एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप हमारे चैनल विद्यापीठ को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ उपस्थित हैं जो कंप्यूटर और इंटरनेट शब्दावली से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह केवल यूजर की लोकेशन बताता है। यह 4 भागों में विभाजित रहता है जिसे डॉट द्वारा अलग किया जाता है। सी करें कि इसमें केवल अक्षरों का प्रयोग होता है और डी करें कि यह एक अस्थायी पासवर्ड है। तो सही क्या होगा ये बताना है, तो इसका उत्तर विकल्प बी जो है सही हो जाएगा। यह 4 भागों में विभाजित रहता है जिसे डॉट द्वारा अलग किया जाता है। आईपी एड्रेस को एक खास कोड है। आईपी एड्रेस एक तरह का खास कोड होता है जिसे 4 भागों में बांटा जाता है। दूसरे इस सवाल पर आते हैं। करेक्ट शिक्षा से संबंधित वेबसाइटों के लिए किस डोमेन एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। .gov.info, .edu, .org। तो किसका प्रयोग जो है वो शिक्षा संबंधी वेबसाइटों के संदर्भ में किया जाता है। तो .edu का प्रयोग किया जाता है, अर्थात विकल्प सी उत्तर जो है इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। इसका प्रयोग जो है वो शैक्षणिक संस्थानों की वेबसाइटों के लिए जो है वो किया जाता है। तीसरे सवाल पर आते हैं। करें कि मेल मर्ज सुविधा का मुख्य उपयोग क्या है। ए करें कि एक साथ कई ईमेल डिलीट करना। बी करें कि एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों को भेजने के लिए तैयार करना। सी करें कि इंटरनेट की गति मापना। और डी करें कि वायरस से बचाव करना। तो आपको बताना कि मेल मर्ज सुविधा का उपयोग किस लिए किया जाता है। देखिए इसका उपयोग एक ही पत्र को अनेक व्यक्तियों को भेजने के लिए किया जाता है, अर्थात बी विकल्प इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस सुविधा में एक ही पत्र को डेटाबेस से जोड़कर कई प्राप्तकर्ताओं के लिए बनाया जा सकता है। सवाल नंबर 4 पर आते हैं। 4 में कह रहा है कि वार्म और वायरस में मुख्य अंतर क्या होता है। ये कह रहा है कि वायरस खुद की प्रतिलिपि नहीं बना सकता। बी कह रहा है कि वार्म को फैलने के लिए किसी अन्य प्रोग्राम से जुड़ने की आवश्यकता नहीं होती, यह स्वतः फैलता है। सी कह रहा है कि वार्म केवल हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाता है। और डी कह रहा है कि वायरस हमेशा लाभदायक होता है। तो आपको बताना है कि मुख्य अंतर जो है वो क्या होता है। देखिए वार्म को फैलने के लिए किसी अन्य प्रोग्राम से जुड़ने की आवश्यकता नहीं होती, यह तत्वतः है जो है फैलता है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या हो जाएगा वो सही हो जाएगा। वार्म कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो नेटवर्क के माध्यम से स्वतः ही अपनी कापियाँ बनाकर फैलते हैं। 5 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि सलामी तकनीकी का संबंध साइबर अपराध की किस श्रेणी से है। ए डेटा को एनक्रिप्ट करना। बी कई छोटे अवैध कार्यों की श्रृंखला द्वारा बड़ा लाभ कमाना। सी कंप्यूटर को फिजिकल नुकसान पहुंचाना। और डी वेब ब्राउज़र की गति बढ़ाना। तो इसका सही उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा। देखिए कई छोटे अवैध कार्यों को श्रृंखला द्वारा बड़ा जो है वो लाभ कमाना, अर्थात बी विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए इसमें बहुत कम मात्रा में अवैध रूप से बहुत कम मात्रा में जैसे 5 से 10 पैसे अवैध रूप से पैसे काटकर बड़ी चोरी को अंजाम दिया जाता है, जिससे पहचानना जो है बहुत कठिन होता है। सवाल नंबर 6 पर आते हैं। करें कि वेब पेजों के संदर्भ में डायनेमिक वेब पेज और स्टैटिक वेब पेज में क्या अंतर होता है। ए करें कि स्टैटिक पेज में CSS का प्रयोग होता है। बी करें कि डायनेमिक पेज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग द्वारा रियल टाइम में कंटेंट उत्पन्न करता है। सी करें कि स्टैटिक पेज में वीडियो नहीं चलते। और डी करें कि डायनेमिक पेज हेतु ब्राउज़र आवश्यक नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। देखिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग द्वारा रियल टाइम कंटेंट उत्पन्न करना, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। देखिए स्टैटिक पेजों की सामग्री पूर्व निर्धारित और स्थिर रहती है, जबकि डायनेमिक पेजों में सर्वर साइड प्रोसेसिंग द्वारा उपयोगकर्ता के अनुरोध व डेटा के अनुसार जो है वो कंटेंट बदलता रहता है। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। करें डिजिटल सिग्नेचर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ए फाइल का आकार छोटा करना। मैसेज या डॉक्यूमेंट्स भेजने वाले का प्रमाणीकरण और पहचान सुनिश्चित करना। कंप्यूटर की रैम बढ़ाना। और इंटरनेट पर बिल कम करना। तो आपको बताना है कि डिजिटल सिग्नेचर का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या होता है। तो देखिए मैसेज या डॉक्यूमेंट्स भेजने वाले प्रमाणीकरण और पहचान जो है वो सुनिश्चित करना, ये इसका जो है वो उद्देश्य होता है। बी विकल्प उत्तर सही हो जाएगा। यह हस्ताक्षर का इलेक्ट्रॉनिक रूप है जो पहचान सुनिश्चित करने के लिए जो है उपयोग किया जाता है। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 में कह रहे हैं कि इंट्रानेट के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए करें कि किसी संगठन के अंदर या निजी कंप्यूटर नेटवर्क है। बी करें कि इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है। सी इस इंटरनल लिंक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है। और डी यह पूरी दुनिया के लिए खुला एक सार्वजनिक नेटवर्क है।
तो इंट्रानेट के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। तो इसके संदर्भ में जो बात असत्य है वो यह है कि पूरी दुनिया के लिए खुला हुआ एक सार्वजनिक नेटवर्क है, ये इसके संदर्भ में असत्य है। इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है जबकि इंटरनेट सार्वजनिक नेटवर्क है। तो एक निजी नेटवर्क है, ये सबके लिए खुला नहीं होता है। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 में कह रहे कि इंटरप्राइजेस पोर्टल का दूसरा नाम क्या है? ईपीआई, एपीआई, ईमेल या गूगल सर्च। तो आपको बताना है इसका उत्तर कि इंटरप्राइजेस पोर्टल का दूसरा नाम क्या है। तो देखिए इसका दूसरा नाम ईपीआई है, अर्थात विकल्प ए उत्तर जो है इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। इंटरप्राइजेस पोर्टल ऑफ इंटरप्राइजेस इंफॉर्मेशन पोर्टल के नाम से भी इसे जाना जाता है। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। कह रहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मुख्य दोष क्या है? यह समय की बचत करता है। इसके लिए महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, उच्च इंटरनेट गति की आवश्यकता होती है। इसमें दूरस्थ क्षेत्रों के विशेषज्ञों से जुड़ा जा सकता है और डी यह शिक्षा के लिए अनुपयोगी है। तो आपको बताना है कि इसमें मुख्य दोष जो है वो क्या है। तो इसका उत्तर विकल्प बी जो है वो क्या होगा वो सही हो जाएगा। इसके लिए महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उच्च इंटरनेट गति की आवश्यकता होती है। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक खर्चीला तकनीकी है जिसे सुचारू संचालन हेतु प्रशिक्षण और आबाद इंटरनेट भी अनिवार्य होता है। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 में कह रहे हैं कि ईमेल प्रणाली की शुरुआत और अर्पाटनेट पर पहला संदेश भेजने का श्रेय जो है वो किसे जाता है? बिल गेट्स, रे टॉलिंसन, लैरी पेज या मार्क जुकरबर्ग। तो जो है अर्पानेट पर पहला संदेश भेजने का श्रेय जो है ईमेल की प्रणाली की शुरुआत के समय किसे जाता है? तो ये जाता है रे टॉमलिंसन को, अर्थात बी विकल्प उसका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए रे टॉमलिंसन ने वर्ष 1971 में पहली बार अर्पानेट प्रणाली पर 2 कंप्यूटरों के मध्य जो है इस मेल को भेजा था। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर 12 की। कह रहे भारत में सीडैक द्वारा विकसित GNU लिनक्स वितरण का नाम क्या है? विंडोज़, इंट्रा और वास या उबंटू। तो क्या नाम है इसका? आपको जो है 12 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसके जो वितरण है उसका नाम बॉस है, अर्थात सी विकल्प उसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। बॉस का मतलब है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। भारत में विकसित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 में कह रहा है कि APT का कार्य क्या है? डेटा को प्रिंट करना, सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए सामान्य प्रक्रियाओं और टूल्स का समूह प्रदान करना, माउस की गति को नियंत्रित करना या कंप्यूटर की धूल साफ करना। तो API का मतलब क्या है आपको ये जो है बताना है। तो देखिए इसका कार्य जो है वो सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए समान प्रक्रियाओं और टूल्स का समूह प्रदान करना। API सॉफ्टवेयर विकास के लिए प्रोटोकॉल और टूल का एक सेट होता है, अर्थात विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 पर आते हैं। 14 में कह रहे किसी कंप्यूटर को शट डाउन किए बिना उसकी वर्तमान स्थिति को सुरक्षित रखकर बंद करने का विकल्प क्या कहलाता है? कोल्ड बूट, रीबूट, हाइबरनेशन या डेटा प्रोसेसिंग। तो आपको बताना है कि क्या कहलाता है। अगर कंप्यूटर को शट डाउन किए बिना उसकी वर्तमान स्थिति को सुरक्षित रखकर बंद करने के विकल्प को हम क्या कहते हैं? तो उसे जो है हाइबरनेशन कहा जाता है। सी विकल्प उत्तर जो है इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। हाइबरनेशन में वर्तमान प्रोग्राम हार्ड डिस्क में सेव हो जाते हैं और कंप्यूटर चालू होने पर स्वतः ही जो है उसमें लोड भी हो जाते हैं। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। कह रहा है कि बैंडविड्थ मापन की इकाई क्या है? किलोग्राम, बिट्स प्रति सेकंड, पिक्सल या सेंटीमीटर। तो आपको बताना कि बैंडविड्थ की मापन इकाई क्या है? तो इसकी मापन इकाई जो है बिट्स प्रति सेकंड है, अर्थात बी विकल्प सही होगा। बैंडविड्थ डेटा अंतराल की अधिकतम मात्रा है जिसे बिट्स प्रति सेकंड से मापा जाता है। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। कि वेब सर्वर को क्लाइंट्स कंप्यूटर द्वारा किए गए एकल आग्रह को क्या कहते हैं? बग, हिट, बाइट या URL क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो देखिए वेब सर्वर को क्लाइंट्स कंप्यूटर द्वारा किए गए एकल आग्रह को हम जो है हिट कहते हैं। बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही हो जाएगा। देखिए जब कोई क्लाइंट्स वेब सर्वर की किसी फाइल या पेज की मांग करता है तो उसे हम हिट कहते हैं। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 में क्या कह रहा है? कलर मॉर्फिंग तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है? स्प्रेडशीट बनाने में या कंप्यूटर एनिमेशन में एक छवि को दूसरी छवि में बदलने हेतु, ईमेल भेजने हेतु और डेटा बैकअप लेने में।
तो किसमें जो है मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है मॉर्फिंग का किया जाता है, मॉर्फिंग का किया जाता है, ये आपको क्या करना है वो बताना है। तो देखिए इसका प्रयोग कंप्यूटर एनिमेशन में एक छवि को दूसरी छवि को बदलने हेतु जो है वो किया जाता है, बी विकल्प सही हो जाएगा। मॉर्फिंग एक एनिमेशन तकनीकी है जिससे छवियों का क्रमिक रूपांतर जो है वो होता है। बात करते हैं सवाल नंबर 18 की। कह रहे सॉफ्टवेयर का किसी भी प्रकार से किया जाने वाला अनधिकृत उपयोग क्या कहलाता है? यूटिलिटी, पायरेसी, वैलिडेशन और एन्क्रिप्शन क्या कहलाता है, आपको बताना है। तो देखिए सॉफ्टवेयर का किसी प्रकार से किया जाने वाला अनधिकृत प्रयोग जो है उसे आप पायरेसी कहते हैं। बे विकल्प जो है इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। बिना अनुमति के सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाना, उपयोग करना सॉफ्टवेयर पायरेसी की श्रेणी में आता है। 19 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कंप्यूटर के बाह्य हार्डवेयर उपकरण जैसे प्रिंटर, कीबोर्ड सामूहिक रूप से क्या कहलाते हैं? कर्नेल, पेरिफेरल, टर्मिनल या गेटवे। तो क्या कहते हैं इसको आपको बताना है। तो देखिए कंप्यूटर के बाहर जो हार्डवेयर उपकरण होते हैं उसे सामूहिक रूप से हम पेरिफेरल कहते हैं। बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। कंप्यूटर के बाहर से जुड़ने वाले सभी हार्डवेयर जो है वो पेरिफेरल कहलाते हैं। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। कर यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है, ऐसा इसका पूरा नाम आपको बताना है। ए कह रहा है कि यूनाइटेड सीरियल बस, बी कह रहा है कि यूनिवर्सल सीरियल बस, सी कह रहा है कि यूनिक सीरियल बस और डी कह रहा है कि यूनिवर्सल सीरियल बस। तो क्या कहते हैं इसको आपको बताना है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो देखिए यूएसबी का पूर्ण रूप जो है यूनिवर्सल सीरियल बस अर्थात विकल्प पी उत्तर इसका जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यूएसबी एक मानक इंटरफेस है जिसका उपयोग विभिन्न उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जो है वो किया जाता है। बात करते हैं सवाल नंबर 21 की। सवाल नंबर 21 में क्या कह रहा है? सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि फोर्ट्रान किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा, उच्च स्तरीय भाषा या बाइनरी भाषा या मशीनी भाषा। तो यह एक उच्च स्तरीय भाषा है, बी विकल्प इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 22 की। 22 में कह रहे हैं कि MICR तकनीक का प्रयोग जो है सर्वाधिक कहाँ किया जाता है? शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, रक्षा मंत्रालय में या मौसम विभाग में। तो देखिए इसका प्रयोग जो है वो चेक पढ़ने हेतु बैंकिंग के क्षेत्र में किया जाता है, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। कह रहे कि MIPS किसकी मापन की इकाई है? प्रिंटर की गुणवत्ता, प्रोसेसर की गति, इंटरनेट की बैंडविड्थ या मॉनिटरिंग का रिजोल्यूशन। तो आपको इस 23 वाले प्रश्न का उत्तर बताना है कि MIPS किसके मापने की जो है वो इकाई होती है? मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड इसका जो है पूरा नाम है। तो ये प्रोसेसर की गति को मापने के लिए किया जाता है, बी विकल्प सही हो जाएगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। कह रहे हैं कि वेब 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल डेटा को स्टोर करना, लोगों को आपस में मिलाकर ऑनलाइन सूचना साझा करने और सहयोग बढ़ाने की क्षमता देना, इंटरनेट की गति को कम करना, पुराने कंप्यूटर को बंद करना। तो वेब 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को आपस में मिलकर ऑनलाइन सूचना साझा करने और सहयोग बढ़ाने की क्षमता विकसित करना, बी विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। कह क्या रहे? कह रहे गेटवे का उपयोग नेटवर्क में क्यों किया जाता है? ए केवल बिजली बचाने के लिए, बी दो अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने के लिए, वायरस फैलाने के लिए या कीबोर्ड को लॉक करने के लिए। तो आपको बताना है कि गेटवे का प्रयोग जो है वो क्यों करते हैं। तो इसको करते हैं दो अलग अलग प्रोटोकॉल और नेटवर्क को जोड़ने के लिए, बी विकल्प इसका उत्तर क्या होगा वो सही हो जाएगा। गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल पर आधारित नेटवर्क के बीच संचार संभव को बढ़ाने का कार्य करता है। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 में कह रहे हैं कि डेटा की प्राथमिक इकाई के रूप में बाइनरी बिट्स का सेट क्या कहलाता है? बाइट्स, वर्ड्स, ब्लॉक या फाइल क्या कहते हैं उसे? तो देखिए डेटा की प्राथमिक इकाई के रूप में बाइनरी बिट्स का जो सेट होता है उसे वर्ड्स कहते हैं, बी विकल्प इसका उत्तर सही हो जाएगा। बाइनरी बिट्स का वह सेट जिसे कंप्यूटर इकाई के रूप में हैंडल करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम वर्ड्स कहते हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 27 की। 27 में कह रहे हैं कि CD सॉफ्टवेयर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? ए कह रहा है कि ईमेल लिखने में, बी कह रहा है कि डिजाइन, संशोधन और विश्लेषण में, सी फिल्म एडिटिंग में और डी कह रहा है कि बैंकिंग लेन देन में। तो आपको 27 का उत्तर बताना है। तो 27 का उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, डिजाइन के निर्माण, संशोधन और विश्लेषण में। सवाल नंबर 28 पर आते हैं। कह रहे हैं कि डायरेक्टरी के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव करिए। ए कह रहे हैं कि यह एक हार्डवेयर है, बी कह रहे हैं कि फाइलों को स्टोर करने की पदानुक्रमित लोकेशन है, क्रमित लोकेशन है, इंटरनेट का एक वायरस है और ये एक सर्च इंजन है। तो आपको बताना है कि इसके संदर्भ में सही जो है वो डायरेक्टरी के संदर्भ में इसमें से सही क्या है। तो इसमें सही है फाइलों को स्टोर करने की एक पदानुक्रमित लोकेशन है, बी विकल्प सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर 29 की। 29 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण जो है वो नहीं है? गूगल, बायडू, डकडकगो, माइक्रोसॉफ्ट
माइक्रोसॉफ्ट सेकंड एस। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा जो है वो सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ISS जो है ये उसका उदाहरण जो है वो नहीं है, अर्थात विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। गूगल, बैडू और डकडकगो जो है तीनों वो सर्च इंजन है, जबकि एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। इनक्रिप्शंस का मुख्य लाभ क्या है? डेटा की गति को बढ़ाना, सूचना को गुप्त कोड में बदलना ताकि अनगिनत व्यक्ति पढ़ ना सके, मेमोरी की खपत कम करना है, कंप्यूटर को ठंडा रखना। तो आपको बताना कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, सूचना को गुप्त कोड में बदलना ताकि अनधिकृत व्यक्ति उसे पढ़ ना सके। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।